आज आपा दिल्ली राजधानी के अंदर मौजूद है और जाएंगे, चाहे यहाँ गोली काटने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही मारे पड़े हैं, सिस्टम तो वैसे ही कोलेप्स हो चुका है। आज यहाँ दिल्ली नहीं राजस्थान तक पहुँच चुकी है और कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर ऑल इंडिया हो चुके हैं। स्पीड पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर इतनी फोर्स तैनात कर दी है कि जैसे कोई क्रिमिनल आ रहे हैं। क्या लोग आबा की संभावना है आज? अब ये तो देखेंगे, 2 करोड़ लोग तो जुड़े हुए हैं, अगर 1 2 लाख से आगे। खमागणी राम राम सा दाखड़ दिल्ली पर थे मन देख रहे हो और आज आपा दिल्ली राजधानी के अंदर मौजूद है और लगातार पूरा राजस्थान पर सूबी बात आ रही है निकल कि अड़े तमाम बड़ी संख्या में जो है आज कोकरोच जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोकरोच पहुंच रहे थे। जी कि मैं बता दूं कि लगातार जो CGI का जो CEO है अभिजीत दीप के वे कुछ ही देर के अंदर जो है बताई जा रही है कि जो पार्लियामेंट स्टेट पुलिस थानों है बड़े पहुंचेला और जो पुलिस थानों है पार्लियामेंट बड़े आपको मौजूद है और देख रहा होला कि पुलिस की भयंकर छावनी लगा दी गई है, बैरिकेड्स लगाया गया है, तमाम पूरी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है और लगातार जो है युवा है भगत सिंह का तस्वीर ले जो है कॉकरोच जो है लगातार देखने मिल रहा है, बासु भी बातचीत करेला और लगातार जो देख रहा होला कि बड़ी संख्या में जो है दिल्ली पुलिस की जो है चाक चौबंद पूरी व्यवस्था करी गई है और कहीं ना कहीं जो है अभी देख वाली बात होली की जो कांग्रेस जनता पार्टी है तिन्हें परमिशन दी जाएली या कुन दी जाएली या एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को एक नियम है कि 7 दिन पहले जो है परमिशन लेनी पड़े छे, लेकिन अरे जो है अब आज भी अमेरिका से आज ही दिल्ली लैंड करेली बाकी फ्लाइट और अभी वे कुछ देर में जो है अरे पुलिस थाना के मायनार परमिशन लेवा की अरे मांग करेला। हालांकि देखभाल बात आओली की कहीं कुछ पूरा देखभाल मिले छे स्टार्ट। तो दिल्ली के अंदर जो है राजस्थान अलवर से अपने साथ में मौजूद है, आपका जो है मैं राजस्थान अलवर से आया हूँ, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश शर्मा है और मैं राजस्थान अलवर से कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, तो खुद मान रहे हो कि कॉकरोच हो? जी बिल्कुल, हम मानते हैं, मैं खुद कॉकरोच हूँ और मेरे जैसे बहुत भाई हैं जो कॉकरोच हैं और जो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अति दूर से चल रहे हैं तो कई कारण मान रहे हो दिल्ली अब और कांग्रेस पार्टी समर्थन करवाओ, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो बहुत है और थाने लाग रही होगी कांग्रेस पार्टी राजनीतिक में भी आवली है। देखो, हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें भी इस देश में 24-25 साल हो गए, हमें भी सिस्टम का पता है, हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें पता है कि सिस्टम किस कारण करप्ट हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, प्राइवेट जॉब ही नहीं है, प्राइवेट जॉबों में इतनी राजनीति हुई पड़ी है, सब लोग चाहते हैं कि अपना बंदा लग जाए, इसलिए हम कहाँ जाए। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मैंने LLB की हुई है, LLM की हुई है, कोर्ट जाते हैं चैम्बर नहीं है, जूनियर वकीलों के लिए कोई वो नहीं है, हम कहाँ जाए। तो इसलिए हम कांग्रेस जनता पार्टी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अब देश में एक नया बदलाव आएगा और आके रहेगा। भारत को झंडा को छापो पहन रखे हो जो राजस्थान की शान है पगड़ी। बिल्कुल, राजस्थान की शान पगड़ी है और इसलिए हम इसको लेके आए हैं, जिससे लोगों को पता चले कि आवाज यहाँ दिल्ली नहीं राजस्थान तक पहुँच चुकी है और कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर ऑल इंडिया हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक राजस्थान से एक भाई और है जो कि शहीद भगत सिंह की तस्वीर हाथ में ले रहा है। भाई का सर ये पूरी सरकार है और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हो पालिया स्पीड पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर इतनी फोर्स तैनात कर दी है कि जैसे कोई क्रिमिनल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सरकार से भैया को अगर आप इतने इंतजाम पेपर लीक को रोकने के लिए करते तो शायद आज यूथ को यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। इस पेपर लीक की वजह से ना जाने कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, कितने बच्चों के पेरेंट्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, कितने घर के चिराग उजड़ गए हैं, ये सरकार को नहीं दिखता। लेकिन एक इस्तीफे की मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी के, लेकिन वो उनसे दिया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अगर वो इस्तीफा देंगे तो उन सभी के इस्तीफे लिए जाएंगे जिनसे सिस्टम नहीं संभल रहा है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो या फिर अदर पर्सन हो। जो नीट का बच्चा सुसाइड कराया बीने लिए था सबसे ज्यादा आक्रोश से कोकरोचा के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आक्रोश है यार। आप एक चीज बताइए, मतलब कोई बंदा दिन रात मेहनत करता है, उसके बच्चे कैसे कैसे उसको पढ़ाते हैं, कैसे कैसे वो रेंट में रहता है, कैसे कैसे पैसे जोड़ के वो कोचिंगों की फीस भरता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, कैसे कैसे फॉर्म की, मतलब इतना टैक्स ले रहे हो, ठीक है, इतना पैसे जनता से ले रहे हो, एक पेपर ढंग से नहीं कराया जा रहा। आप सीज फायर रुकवा सकते हो, ठीक है, आप युद्ध रुकवा सकते हो, आप सोना खरीदना बंद करवा सकते हो, आप नोटबंदी करा सकते हो, सारे काम आप करा सकते हो, लेकिन पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा सकते? आप ये बताइए। और जितने भी ये लोग बैठे हैं इस सिस्टम में, जितने भी करप्ट लोग
लोग बैठे हैं, इनको निकाल क्यों नहीं देते हो बाहर? आज ये मैं देख रहा था कि सीईओ जो है कॉकरोच पार्टी का अभिजीत दीप के दिल्ली आ रहे थे भी दौरान ये देखभाल मिल रही है कि पूरा जो मार्ग है पूरा जो को एरियो है वो छावनी से तब्दील हो गए। तो इन लेर कहीं कुछ देखभाल मिल रही है कि कॉकरोचा की आवाज या युवाओं की आवाज ने दबावा की कोशिश की जा रही है। हाँ, दबाने की कोशिश तो की जाएगी, ठीक है। एक बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर इतनी बैरिकेडिंग, इतनी फोर्स, इतनी गाड़ियां क्यों लाई गई है आपको भी पता है, हमको भी पता है कि क्यों लाई गई है यहाँ पर, कि मंशा नहीं है हेमंत प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी इस्तीफा देने की, क्योंकि हमारे जो देश का भविष्य है वो शिक्षा से ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया पूरा। क्योंकि जब तक देश का युवा पढ़ेगा नहीं तो सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वो तो आपने सुना होगा कि शिक्षा सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दाढ़। बिल्कुल। और जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी, जितने भी जवान है, ये भी पेपर देकर ही लगे होंगे यहाँ पर। सोचो अगर इनका पेपर लीक हो जाता तो इन पर क्या बीतती। तो ये भी अपने सारे भाई बंधु है, जितने भी पुलिस वाले हैं, सारे जवान हैं। लेकिन सरकार जनता को, पुलिस को, जवानों को लड़ाने का काम कर रही है। खुद एसी में बैठ के हवा खाएंगे, फिर शासन और जनता लड़ेगी बीच में। इसमें नुकसान देश का है। हम नहीं चाहते कि ये विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदले। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को किया जाएगा। जवानों से भी अपील है और हमारे पुलिस कर्मी भाइयों से भी अपील है। आपको शुभ नाम? लक्ष्य वर्मा, मैं राजस्थान से। तो लक्ष्य भाई जी की तस्वीर ले रहे छो, जिस शख्सियत की बे क्रांतिकारी योद्धा छे, इतिहास में वो नाम दर्ज है, शहीद भगत सिंह। आपकी आज से मोमेंटो लेर क्यों आया इस जगह पर? देखो, शहीद आजम भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी इसलिए दी कि देश में समानता हो, सभी को समान अवसर हो, ठीक है, कोई लड़े ना, अमीरी गरीबी ना हो देश में। लेकिन वही चीज हो रही है। जो हमारे क्रांतिकारियों के विचार थे उस पर कौन अमल कर रहा है, कौन नेता अमल कर रहा है? हमारे क्रांतिकारी भाइयों के ये विचार थे कि देश में समानता हो, कोई जातिवाद ना हो, धर्म के नाम पर कोई ना लड़े। लेकिन आज भी वही चीज हो रही है। हमारे जो क्रांतिकारी भाइयों का सपना है वो अधूरा रह चुका है, जहां तक हमको दिख रहा है। क्योंकि शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है। जितने भी पुलिसकर्मी भाई हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रहने दें, हमारी जायज मांगे और हमारा सपोर्ट करें। आपके भी छोटे भाई बहन होंगे जो पढ़ाई तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। हम भी आपके छोटे भाई बहन ही हैं, आप हमारे बड़े भाई बहन हो। तो आप इस प्रोटेस्ट को ना तो इसमें लाठीचार्ज हो, ना कोई हिंसा का रूप ले, और जो इस प्रोटेस्ट को हिंसा में बदलने की कोशिश करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कॉकरोच जनता पार्टी की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जो इसमें हिंसा फैलाएगा। तो आपने कॉकरोच जनता पार्टी का तमाम लोगों ने कुल पर अंदेश को लाग रही है। अब ये तो आपको पता ही है कि कोई भी, जितने भी लोग हैं, आप वीडियो में भी कमेंट्स में देख सकते हो कि कैसे कैसे कह रहे हैं कि आओ, ठीक है, लड़के तैयार है हमारे लिए, कुछ भी बोला। तो अभी हमारे देश के तिरंगे को अमेरिका में फाड़ा गया है, ठीक है, हमारे देश के तिरंगे को अमेरिका में फाड़ा गया है। कितना बड़ा अपमान है। हमारे देश के जवान सिपाही जिस तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उसको फाड़ा गया, अपमान किया गया है, ठीक है। लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनसे उनको जवाब नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भी। और आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तिरंगे को फाड़ना बहुत बड़ा अपमान है। लोगों के अंदर, जवानों के अंदर वो जोश क्यों नहीं है कि उनका विरोध किया जाए अमेरिका का, कि कैसे तुमने हमारे देश के तिरंगा फाड़ दिया। हमारे शहीदों ने जान दिए वतन के वास्ते। तो ये है कि इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण बनाए रखना, ठीक है, कोई इसमें हिंसा नहीं होगी और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कोई हिंसा नहीं होगी। अगर कोई लोग आबादी की संभावना है आज, अब ये तो देखेंगे, 2 करोड़ लोग तो जुड़े हुए हैं। अगर 1-2 लाख भी आ गए तो भी इस्तीफा तो हेमंत प्रधान जी को देना पड़ेगा, मर जाएंगे। चाहे यहाँ गोली काटने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही मरे पड़े हैं। सिस्टम तो वैसे ही कोलेप्स हो चुका है, आगे का फ्यूचर है नहीं। पर्यावरण इन्होंने तबाह कर दिए, जंगल इन्होंने काट दिए, ठीक है, रोड इनसे नहीं बनाए जा रहे, अस्पताल इनसे नहीं देखे जा रहे, स्कूल इनसे नहीं देखे जा रहे। सोचा क्या आने वाले भविष्य के लिए आप और मैं यहाँ पे खड़े हैं ना, तो भविष्य के लिए खड़े हैं। लेकिन अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो किस चीज का भविष्य है, किस चीज का भविष्य आप बताइए। लेकिन कॉकरोच पार्टी का जो अभिजीत दीप के है वे आप पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं बाको कनेक्शन सीधो आम आदमी पार्टी से देखभाल मिल रहे थे। देखो, अपने पास्ट में किसी ने क्या किया है, क्या नहीं किया, उससे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है, कोई उन्होंने बुरा काम नहीं किया। सबकी अपनी इच्छा है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप किसी भी न्यूज चैनल से काम करो, किसी के साथ ही काम करो, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप देश के लिए कर रहे हो, उससे मतलब होना चाहिए। सिर्फ पर्सनल लाइफ में कोई कुछ भी करे, किसी पार्टी से काम करे, लेकिन अच्छा कर रहा है वो मैटर करता है, ना कि कोई बैकअप में क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और राजस्थान ही नहीं, पूरा देश पर सुअड़ जो है
युवा पहुंच रहे थे, कॉकरोच पहुंच रहे थे, जो कि आज लगातार दिल्ली के अंदर छावनी भी लगातार देखभाल मिल रही है। पार्लियामेंट मार्ग की मैं बात कर रही हूँ, लगातार तमाम रिपोर्ट में दिखाता रहूंगा।